आज इस 21वीं सदी में वाकई युवाओं में संस्कार, सभ्यता किस तरह से बदली है, क्योंकि पहले जो संस्कार और सभ्यता देखने को मिलती थी उसका कुछ और ही अंदाज होता था, और आज इस 21वीं सदी के बाद के युवा किस तरह से बदले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईटीवी भारत के क्राइम रिपोर्टर अखिलेश पांडे जी। इनसे जानेंगे क्या बदलाव हुआ है और कारण क्या रहा। देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जो कोविड के बाद बच्चे स्मार्टफोन के नज़दीक आए और अभिभावक पढ़ाई के नाम पर कुछ कर नहीं पाए, मतलब उनको रोक नहीं पाए, और इसका असर ये हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो स्मार्टफोन की लत की ऐसी शिकार हुई कि अब उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप कहीं भी देखिए, बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, चाचा, बाबा, दादा, दादी, ये सारे लोगों से तेज़ी से दूर हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये युवाओं में ही नहीं बल्कि बड़े लोगों में भी यही दिक्कत आई है, और परिवार के साथ बैठकर बात करने की जगह वो ज़्यादातर अपना समय जो है स्क्रीन टाइम पर यानी स्मार्टफोन पर बिता रहे हैं। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, यह बात शोध में भी सामने आई है कि सबसे बड़ा जो पारिवारिक विखंडन और संस्कार का जो हनन हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, उसकी जद में ये स्मार्टफोन है। क्या लग रहा है कि जो संस्कार पहले लोगों में थी, चाहे अपने से बड़ों का आदर करना या घर में लोगों के प्रति अपना आचरण करना, इधर बदलाव हुआ है क्या? बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। मुझे याद है कि हम लोग कभी गांव में खेलने जाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, गोली खेलते थे, तो टोले के कोई भी बड़े लोग यानी चाचा किसी भी जात के हो, अगर वो उधर से गुजर रहे होते थे तो हम लोग छिप जाते थे। छिप इसलिए जाते थे कि उनका हमारे पर पूरा नियंत्रण और अधिकार रहता था। गाली देकर, मार कर, कभी कभी तो कान मरोड़ लेते थे, लेकिन परिजन हमारे नाराज नहीं होते थे। शायद हम भी बताना नहीं चाहते थे कि चाचा मारे। लेकिन आज आप देखिए ना, स्कूल में थोड़ा सा अगर टीचर ने डांट दिया तो परिजन ऐसे धमकते हैं जैसे वो इंटेंशनली परिवार का विवाद हो, वो मार दिया है। और यह बदलाव बच्चों में तेजी से आया है, और बच्चे अब चाचा चाची, दादा दादी का जो अदब था, जो लिहाज था, वो भूल रहे हैं, वो खत्म हो रहा है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए और दर्दनाक है। पांडे जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। पहले अपने जो भारतीय संस्कार था, शादी विवाह में जो मांगलिक गीत होते थे, गीत के माध्यम से जो है कि एक गाली, एक कहा जाता था कि गीत के माध्यम से महिलाएं कुछ भी बाराती को, घराती को कुछ भी कह देती थी और उसका बुरा नहीं मानता था। वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। देखिए, उसको दो परिध में बांटा जा सकता है। आपने कहा संस्कार, संस्कार तो वहीं से विलुप्त हुआ है महाराज। हम लोगों की शादी हुई थी तो 2 दिन की बारात थी, जनवासा भी हुआ था, और सारे नात रिश्तेदार जुटे हुए थे, और 2 दिन तक मतलब उस गांव में हमको लगता है 15-20 घरों से लोगों का संबंध हो जाता था। आज क्या है, आप जिसके लिए मर रहे हैं, दिन भर मर रहे हैं, नात रिश्तेदार, शादी के दिन ही वो वापस जाना चाहता है। मतलब आप बरमाला पड़ा नहीं कि आपके रिश्तेदार रफू चक्कर हो गए, और जो मित्र जिस पे आप इतराते हैं, जिनको लेकर आप ढोते हैं, वो तो महाराज अभी द्वार पूजा नहीं हुआ उसी के पहले खाकर निकल लिए। तो किस बात की आप चर्चा करते हैं? क्या गुमान है आपके पास? आप नज़र दौड़ा के देखिएगा कि द्वार पूजा में आपके पास 25 से 30 लोग होते हैं, और बरमाला के बाद तो आप बात ही मत करिए।
पांडे जी उस समय एक और परिधि देखने को मिलती थी, परंपरा देखने के, जिसे कहते थे हम कि मर्यादा, मर्जाद। और जब वो श्लोकों का उच्चारण होता था शाम के समय, तो कितना बेहतर लगता। क्या वो फिर वापिस आ सकता है? संभव ही नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, सम्मान नहीं है, संस्कार नहीं है। आपको मैं बताऊं, अब बच्चा अपने घर शादी में नहीं जा रहा है महाराज, कह रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है। नौकरी से बेटा और बहू आना नहीं चाहते हैं बाप को देखने के लिए, कहते हैं बाबू पढ़ रहा है। अरे क्या करोगे पढ़ा के? हमने तो पढ़ाया ना, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बूढ़े वक्त में तुम काम नहीं आ रहे हो, तो तुम्हें कौन काम आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा लड़का भी तुम्हारा ही संस्कार सीख रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय परंपरा को एक बार पुनः उसी रास्ते पे लाना होगा जिस रास्ते से होकर गुजरी थी, और सभ्यता अभी जिंदा थी। उस सभ्यता को मरने नहीं देना है। इसके लिए लोगों से आह्वान करना होगा और लोगों को अपनी पुरानी सभ्यता पे आना होगा, तभी मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। अभी आपने देखा कि पांडे जी ने किस तरह बड़ी बाखूबी के साथ एक एक बातों को रखा। हम अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं। जब 2 दिन की बारात होती थी, तो जब मर्जाद होता था, तो उसमें वर पक्ष और वधू पक्ष की मर्यादा का पता चलता था। कितनी संस्कार वर पक्ष में है और कितनी संस्कार वधू पक्ष में है। अब वो विलुप्त हो रही है, और आज उसका परिणाम है कि न्यायालयों में काफी मुकदमे पारिवारिक लंबित पड़े हैं, संस्कार विलुप्त हो रहा है। पांडे जी ने भी कहा कि कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, अभिभावक भी हैं, क्योंकि बच्चों की जो गाइड करने की क्षमता पहले थी, आज वो अभिभावकों में खत्म हो चुकी है। उसे फिर दोबारा लाना होगा, और फिर दोबारा भारत को पारंपरिक से जोड़ना होगा, पारंपरिक संस्कार से जोड़ना होगा, तभी भारत समृद्ध बन पाएगा, तभी हम विश्व गुरु कहला पाएंगे। फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर।